ओके, अब हम करते हैं कोडिंग मेथड से। वही हमारे पास डेटा है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का 68 से 87, 88 से 87, 107 से 108 से 127, ये सारा आ गया। अब हमारे पास नंबर ऑफ डेज वही हैं, मिड पॉइंट हमने निकाल लिया है। अब अर्थमेटिक मीन का कोडिंग मेथड का फॉर्मूला देखते हैं, वो है ए यानी अज्यूम मीन प्लस समीशन या एच पहले लिख लेते हैं। चलो आगे पीछे कर सकते हैं, एच को हमने पहले लिख लिया और डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ यू एफ डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। अब ये एच क्या चीज़ है? तो एच जो है वो कहलाता है, एच जो होता है, एच का मतलब क्या है? कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है? कॉमन फैक्टर निकलता है, ये जो आपके पास डेटा है ना, ये मैच करना चाहिए। अब यहाँ मैच तो कर नहीं रहा, तो मैच करने के लिए सी बी बनानी पड़ती है। सी बी मतलब क्लास बाउंड्री। अब ये 68 है, इसमें से सिर्फ हाफ नंबर माइनस करेंगे तो ये 67.5, और वही हाफ नंबर इसके अपर क्लास वैल्यू में ऐड कर देंगे, हो जाएगा 87.5। इसी तरह से दूसरे क्लास में भी हम यही करेंगे, तो अगर 88 है, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 87.5, और वही चीज़ हम ऐड करेंगे अपर क्लास में तो 107.5, तो 107.5 हो जाएगा। ये ऐसे ही है कि आपने आपके पास ये आपकी पॉकेट, दो पॉकेट्स हैं, एक में आपके पास 68 रुपीज़ हैं और एक पॉकेट में आपके पास 87 है। तो आपने 0.5 रुपीज़ 68 में से माइनस कर दिए तो आपके पास 67.5 बचा, और वही आपने अपनी दूसरी पॉकेट में डाल दिए तो 87.5 हुआ। तो वो रहेंगे तो आपके पास ही ना, बस एक जगह से कम होंगे लोअर से और अपर में ऐड हो जाएंगे। इसी तरह जब दूसरे से करेंगे, तीसरे से करेंगे, तो आपकी चीज़ मैच होती जाएगी। अब आप ये देखो 87.5 87.5 मैच कर रहा है, इसको क्लास बाउंड्री कहते हैं। इस तरह आगे भी मैच करेंगे। ये मैंने आपको मीडियन और मोड में समझाना है, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत थोड़ी सी पड़ गई, इस वजह से मैंने किया। क्यों पड़ गई? क्योंकि जो कॉमन फैक्टर होता है एच, वो होता ही अपर क्लास वैल्यू में से माइनस होता है लोअर क्लास वैल्यू को, यानी 87.5 में से माइनस करेंगे 67.5 को, तो जो बचेगा वो आपकी हाइट कहलाएगी या कॉमन फैक्टर कहलाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 20। इसी तरह से 107.5 में से भी 87.5 माइनस करेंगे तो भी 20 बचेगा, यानी सब जगह 20 बचेगा। अगर मैं ये वाले करता तो क्या मुझे 20 नहीं मिलता? अगर मैं डायरेक्ट इसी डेटा से करता, तो अगर मैं 87 से 68 को माइनस करूंगा तो जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 19। 107 में से 88 को माइनस करेंगे तो भी मुझे मिलेगा 19, यानी मेरे पास एच का फ़र्क आ जाएगा, एक नंबर का फ़र्क आ जाएगा। इसलिए सी बी वाला ही डेटा हमें एच देता है। ये आ गया एच। और ए का मतलब फिर मैं आपको दोबारा बता दूं, अज्यूम मीन होता है। अज्यूम का मतलब होता है फ़र्ज कर लेना, अज्यूम्ड मीन। ये हमने अज्यूम मीन कहाँ से लेना होता है? जो हमारा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आती है उसमें से हम लेते हैं। यानी ये जो हमारा 15 है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दे रहा है, तो हमने इसको हाईलाइट कर लिया। इस ग्रुप की जो मिड पॉइंट वैल्यू होगी वो अज्यूम मीन कहलाएगी। तो ये जो है 117.5, ये हमारा अज्यूम मीन हो जाएगा। और हाइट अभी आपने देख ली कि वो 20 आ रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं u। u क्या करता है? कोडिंग मेथड के लिए u लेटर का इस्तेमाल करते हैं। वो उसी x माइनस ए जो हमने लास्ट टाइम किया, उस डेटा को वैसे ही निकालता है x, यानी कि आपके पास मिड पॉइंट में से a अज्यूम को माइनस कर देंगे और डिवाइड करेंगे हम h से। बस यहाँ पे h से डिवाइड करना है, तो आपके पास d नहीं बल्कि u आ जाएगा। तो जैसे ही हम x माइनस ए यानी 77.5 में से 117.5 माइनस कर रहे थे तो -40 आ रहा था। उस -40 को हमने 2 से डिवाइड करना है तो -20 आ जाएगा। इसी तरह से 97.5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, यानी -20 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 था, 0 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ 20 था, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ 40 था, 40 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा। और यहाँ 60 था, 60 को डिवाइड करेंगे 2 से
सॉरी 2 नहीं था, 20 था, ये 400 है। नहीं नहीं 40 है, सॉरी, सही कर रहा हूँ। 60 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये 3 हो गया, और यहाँ 80 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो कितना हो गया, 4। ये हमारे पास सारे u आ गए। अब हम करेंगे UF, यानी इस u को, जो u निकाला है इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 10 को 20 से करेंगे तो -200 आएगा, 13 को 1 से करेंगे तो -13 ही आएगा, और जब हम 15 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 10 को 1 से करेंगे तो 10 आएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8 आएगा, 6 को 3 से करेंगे तो 18 आएगा, और 2 को 4 से करेंगे तो 8 आएगा। अब उसका जो समीशन आएगा वो समीशन ऑफ यू एफ कहलाएगा। समीशन ऑफ यू एफ जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, मैं लग रहा है मुझे यहाँ पर कि ये 40 था, 40 को 2 से डिवाइड किया था तो 2 आया था, यहाँ पे यहाँ गलती हो गई है। तो 10 को 2 से करेंगे तो ये 200 नहीं है बल्कि 20 है, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है। तो ये बचेगा 11 बचेगा समीशन ऑफ यू एफ। और ये समीशन ऑफ एफ जो है वो आपको मालूम है कि 60 था। अब हम यहाँ पर लास्ट में कैलकुलेशन करते हैं। अज्यूम इन कितना है, 117.5 है, प्लस हाइट कितनी है इसकी, हाइट अभी हमने सॉरी कॉमन फैक्टर कितना था 20, मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ यू एफ कितना है 11, डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ कितना है 60। उसके बाद 117.5 को एज इट इज़ रखा, प्लस 20 को एज इट इज़ रखा। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 11 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 0.1833 आएगा। उसके बाद 117.5 प्लस करेंगे 20 मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगी वो आ जाएगी 3.67, और फिर इन दोनों को जब सम करेंगे तो 121.17 आएगा, जो कि अर्थमेटिक मीन इसका आया। तो आप देखो कि ज़रा सा फ़र्क आया, वहाँ दोनों जगह पे 16 आया था और यहाँ पर 117 आया, 121.17 आया। तो ऑलमोस्ट तीनों ही बराबर है, और ये तीनों तरीक़ों से हमने कर लिया है। पहले हमने डेफिनेशन मेथड से किया, फिर हमने शॉर्टकट मेथड से किया, और इन द लास्ट फिर हमने कोडिंग मेथड से किया। तो तीनों तरीक़ों से हमने अर्थमेटिक मीन कंप्लीट किया। एक छोटी सी मिस्टेक और हो गई थी, वो ये थी कि 2 से डिवाइड नहीं करना, सबको 20 से डिवाइड करना है। मैंने इसको कर तो लिया, लेकिन मेरे दिमाग में 20 चल रहा है, लेकिन मैंने लिखा 2 है, तो ये 20, 40 को 20 से डिवाइड करेंगे क्योंकि h हमारा 20 है, 2 नहीं है, तो 2 आया। 20 को 20 से डिवाइड किया तो 1 आया। 0 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0, 1 आएगा। 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3, 80 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 4।